वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच पे। तो करंट अफेयर के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और डीपीपी और जितने भी पीडीएफ नोट्स मैं देता हूं वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये था कल का टास्क जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर बिटुमिन्स और एस्टिमेट में आरसीसी वर्क शटरिंग पढ़ लिया था आप लोगों ने जनरल अवेयरनेस में। मेडिवल हिस्ट्री और रीजनिंग का डीपीपी आप लोगों ने पूरा लगा लिया और टेक्निकल का डीपीपी और एंशियन हिस्ट्री का जो मैंने आप लोगों को दिया था क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए टेक्स्ट बुक से, वो भी आप लोगों ने आई होप पूरा बना लिया होगा, ठीक है। तो आज का टास्क क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, चलो। तो आज है हमारा आगाज सीरीज मतलब द रिवीजन 60 डेज का डे 3, ठीक। तो आज क्या पढ़ना है आप लोगों को? आज पढ़ना है बिल्डिंग मटेरियल का पेंट्स और बर्निश, ठीक। पेंट्स और बर्निंग पढ़ना आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज इसलिए दे रहा हूँ, ठीक, कि देखो मैंने सिक्वेंसली नहीं दिया है। हर चीज उठा उठा के जहां तहां से जो जो दिया जो बहुत ज्यादा क्या है एग्जाम में पूछा गया है लास्ट टाइम, ठीक है। और जो मतलब एक ट्रेंड चलता आ रहा था वेटेज का उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो नया एग्जाम वेंडर है वो उसका ट्रेंड क्या है क्या नहीं है हम लोगों को तो नहीं पता, बट फिर भी हम लोग को एक पहले वाले ही ट्रेंड पे अभी तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले का ही पूरा टेक्निक यूज करना है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी एक नया ट्रेंड नहीं आता जब तक, तो हमें उसको ही मान के चलना पड़ेगा और उसके हिसाब से अच्छे से करना पड़ेगा। तो पढ़ना आप लोग को पेंच और वर्निश आज का, ठीक है। और सर्वेइंग एस्टिमेट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं इसीलिए सब्जेक्ट्स चेंज करके दे रहा हूँ ताकि आप लोग को रिवीजन करने में मजा आए और थोड़ा सा मतलब क्यूरियोसिटी बना रहे हर चीज को लेके, ठीक है। तो सर्वेइंग में आज पढ़ना है आप लोगों का चैन सर्वे और कंपास सर्वे, ठीक। और पढ़ना फुल उसमें डेप्थ डिटेल्स में, ठीक है। शॉर्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, शॉर्ट रिवीजन में पूरे सब्जेक्ट का एक बार में कराऊंगा, ठीक है। बट अभी जो पढ़ना है वो फुल डिटेल में पढ़ना आप लोगों को, ठीक। और इसकी बात करें नॉन टेक की मतलब जनरल अवेयरनेस की, तो पॉलिटी पढ़ना आप लोग को। पढ़ना कहाँ से? मैंने एक नोट्स अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वो ग्रुप में कर रखा है, चैनल पे नहीं किया, अपलोड कर दूंगा मैं आज, ठीक। तो उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है। अब वो नोट्स है किस चीज का? उसमें सिर्फ आर्टिकल्स हैं, ठीक। क्या है? आर्टिकल्स है। देखो एसएससी जेई में आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो आपको हर एक आर्टिकल्स अच्छे से पता होगा। आप पहले वो 17 पेज का समथिंग नोट्स है, आप लोग पूरा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग को उसमें से बहुत ही मतलब ऐसा जो पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, वो मैं आर्टिकल्स आप लोग को निकाल के दूंगा, ठीक है। और वही बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप लोग को लगाना है जीपीपी, जो मैं एज यूजुअल देता आ रहा हूँ 25 क्वेश्चन का, वही लगाना आप लोग को। अब बात करते हैं सिलेक्शन सीरीज की। एक मिनट पेन चेंज कर लूँ। हाँ, देखो अब बात करते हैं सिलेक्शन सीरीज की। तो सिलेक्शन सीरीज में आप लोग को क्या पढ़ना है? मेडिवल इंडिया, ये तो बोला आपने पढ़ लिया है, मतलब आप बोलोगे सर ये तो हम लोगों ने कल पढ़ ही लिया है, फिर आज क्या पढ़ना है? देखो जैसे कल एंशियन हिस्ट्री का आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से शॉर्ट नोट्स बनाया था ना, क्वेश्चन टेस्ट लगाया था, वैसे ही आज इसका करना है, ठीक है। और डीपीपी टेक्निकल का लगाना है। तो डीपीपी का हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है? जो सब चैप्टर्स हम लोग रिवीजन करते हैं पूरे दिन, उसी का इवनिंग में उसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं इवनिंग में, है ना। तो ये तो ही टोटल आज की टास्क की बात। तो अब देखो मेडिवल इंडिया का करना कहाँ से है। देखो जब आप लोग एसएससी जेई के उसमें जाओगे ना टेस्ट में, ठीक, तो आप लोग आना इस पे 95 चैप्टर टेस्ट जीके एंड रीजनिंग का, जीए रीजनिंग का। इस पे आने के बाद आप लोगों ने सीटी 7 तक एंशियन हिस्ट्री था कर लिया। अब यहाँ से मेडिवल इंडिया स्टार्ट होता है। मेडिवल हिस्ट्री मतलब करना है आप लोग को दिल्ली सल्तनत सिटी 8, और उसके बाद करना है मुगल एम्पायर लेटर सिटी 9, ठीक है। और उसके बाद करना आप लोग को सिटी 10 साउदर्न डायनेस्टी, ठीक है। और करना है सिटी 11, ठीक है, मराठा एम्पायर। तो ये है चार कुछ, ठीक है। तो ये चार मतलब 40 क्वेश्चन हो गए। अब इसको करना है, देखो जिसने अच्छे से हर चीज डिटेल में पढ़ रखा है, हम्म अच्छे से डिटेल्स में पढ़ रखा है, वो लोग क्या करेंगे कि एज अ टेस्ट देंगे, एज अ
टेस्ट देंगे, और जो भी क्वेश्चंस होगा शॉर्ट नोट्स पूरा ही बनाना है आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन से लिखना है, क्वेश्चन नंबर के साथ शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्वेश्चन से लिखना है वहां, और फिर उसके नीचे ऑप्शन नहीं लिखना है, सीधा एक्सप्लेनेशन लिखना है नीचे, वो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स, ठीक है। हाईलाइटेड पॉइंट्स जो टेक्स्ट बुक में नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया होता है वो सारा लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, देखो मैंने जो अभी तक जीए की मैं बात कर रहा हूं, ठीक, अभी तक मैंने जितना भी जीए में दिया है, आप लोग को थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आया होगा जीए में, ठीक है। और इवन जीए में ही नहीं, टेक्निकल में भी आप लोग को काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा, ठीक है। और जो ये कॉन्सेप्ट है मेरा, ठीक है, कि पूरे दिन पढ़ना है, पूरे दिन पढ़ना है, उसी के ऊपर शाम को क्वेश्चंस लगाना है, ठीक। वो कैसा लगा वो बताएंगे आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोग रिव्यू देना। और जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस का एक लेवल कैसा है, ठीक है, वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं जनरल अवेयरनेस की, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक्स वगैरह की। देखो मेरे पास सोर्सेज बहुत सारा है, बट मैं हर चीज आपको नहीं दे पाऊंगा जो आप लोगों के लिए मतलब नेसेसिटी नहीं है। तो वो चीज करके क्या फायदा, हम लोग को पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो टेक्निकल में क्या है, अब देखो मैंने कुछ ना दिन पहले अभी जो एग्जाम्स हुए थे ना, उन सबको अच्छे से एनालिसिस किया है, उन सबको ऊपर भी मैं क्वेश्चंस दूंगा। और आप लोग को टेक्निकल में जितने भी वो हैं इम्पोर्टेंस टॉपिक, वो भी 10-10 हर सब्जेक्ट के 10-10 टॉपिक्स में दूंगा, तो आप लोग को वो भी एक बेनिफिट मिलेगा वहां से भी आप लोग को, ठीक है। और इसका तो मैं अभी एक अच्छे से शेड्यूल कर रहा हूँ आप लोग के लिए, सच पॉलिटी है, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब मैं हर एक चीज आप लोग को दूंगा पढ़ने के लिए, आप लोग को बस ऑनेस्टली पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज और हेल्प करेंगे आप लोग मुझसे, कि आप लोग बताएंगे किसके पास नॉन टेक का पूरा कॉम्पैक्टेड नोट्स है, ठीक है। हर कोई ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में बताएगा किसके पास सफिशिएंट नोट्स है नॉन टेक का, ठीक। तो फिर उसके ऊपर फिर मैं चीजों को और अच्छे से इम्प्रोवाइज करके और हम लोग अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का पूरा टास्क आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर चलिए पढ़ते रहिए आप लोग ऐसे, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।